भाव नहीं था, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। भारत विश्व गुरु कहलाता था, सारी दुनिया में हमारा डंका बजता था, धन बल संपत्ति हर चीज में हम सारी दुनिया में आगे होते थे। सारी दुनिया की संपत्ति का 1/3 धन संपत्ति केवल भारतवर्ष के अंदर होती थी। सारी दुनिया के व्यापार में 1/3 भारत का हिस्सा होता था। जब सारी दुनिया के लोग जिनके पास कभी कपड़े भी नहीं होते थे, उस समय भारतवर्ष में बच्चे और महिलाएं सोने और चांदी से जड़े हुए वस्त्र धारण किया करते थे। ऐसा हमारा स्वर्णिम इतिहास। सारी दुनिया के राजा महाराजा अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भारत में भेजा करते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां उस समय थी, जो विश्वविद्यालय, उसमें सारी दुनिया के राजाओं का सपना होता था कि हमारे बच्चे को वहां पर एडमिशन मिले। ऐसा हमारा स्वर्णिम इतिहास होता था। और उसी स्वर्णिम इतिहास को देख करके, उसी धन संपदा को देख करके दूसरे देश के राजा महाराजाओं की आंखें चुर जाती थी, उनके मन में लालच पैदा होता था। इसी कारण से आक्रमणकारी भारतवर्ष में आते थे, भारत को लूटते थे और उसकी धन संपत्ति को लूट करके ले जाते थे। जब अंग्रेज भारतवर्ष में आया, 1857 तक लगातार भारत लुटता रहा, उसके बावजूद भी सारी दुनिया की 1/3 धन संपत्ति फिर भी भारतवर्ष के अंदर होती। इतना धन, इतना पैसा हमारे भारतवर्ष में होता था, कोई दुखी नहीं था। सभी युवा रोजगार युक्त थे, सभी किसान कर्ज मुक्त थे, किसानों पर बहुत पैसा होता था, मजदूरों के पास भी पैसा होता था, सभी मजदूरों का सम्मान भारतवर्ष में होता था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वर्तमान में दुर्भाग्यवश आज इस देश की स्थिति क्या है, हम सब लोगों के सामने है। अनेकों आक्रमणकारी भारतवर्ष में आए, हमले हुए, लेकिन हमारे वीर पुरखों ने हमेशा उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। सारी दुनिया में हिंदू सभ्यता थी। 2000 वर्ष पहले एक भी ईसाई इस पृथ्वी पर नहीं था। 1400 साल पहले एक भी मुसलमान इस धरती के ऊपर नहीं था। जब मुसलमान और ईसाई इस धरती पर नहीं थे तो सारी दुनिया में कौन था? सारी दुनिया में हम हिंदू। अब ये स्लोगन बैनर पर पढ़ रहे होंगे, वीर हिंदू विजेता हिंदू, ये हमारा स्लोगन है। हिंदू हमेशा वीर था और हमेशा से विजेता था। हमारे वीर पुरखे हमेशा लड़े, संघर्ष किया, तब जाकर के हम लोग 100 करोड़ हिंदू आज भारतवर्ष के अंदर है। जो लोग कायर थे, लड़ नहीं सके, संघर्ष नहीं कर सके, वो लोग बदल गए। और जो हमारे पुरखे वीर थे, साहसी थे, योद्धा थे, उनकी संतान हम हैं। और हम लोग आज भी हिंदू हैं और हमारा आज मजबूत एक देश है। सारी दुनिया में हिंदू था, यूरोप में हिंदू था। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का कतरा रेख अकेले यूरोप के अंदर हुआ। और भारतवर्ष जो अखंड भारत था, अफगानिस्तान, ईरान तक, पिछले 1200 वर्षों के अंदर, 1300 वर्षों के अंदर 45 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का रक्त केवल इस्लाम ने इस धरती के ऊपर बहाया। लेकिन हमारे पुरखों ने हमेशा संघर्ष किया। हूण आए, कुषाण आए, शक आए, मुगल आए, तुर्क आए, लेकिन अगर आज हम सब लोग देखें, एक भी हूण इस धरती पर दिखाई नहीं देता, एक भी कुषाण इस धरती पर नहीं दिखाई देता, एक भी शक इस धरती के ऊपर दिखाई नहीं देता। इस कारण से, क्योंकि हमारे पुरखों की वीर और वीरता और साहस के कारण से या तो वो लोग हिंदू बन गए या इस देश को छोड़ करके बन गए। हमारा भारतवर्ष का शासन सारी दुनिया पर होता था। हमने एक शब्द सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट, सुना है ना? भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पिता महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। ये चक्रवर्ती सम्राट आखिर होता क्या था? यह चक्रवर्ती सम्राट वह होता था जिसको सारी दुनिया के राजा महाराजा जिसकी अधीनता स्वीकार करते।
महाराजा राम सारी दुनिया के सम्राट थे। अयोध्या राजधानी थी, अवध के राजा थे, लेकिन सारी दुनिया के राजाओं की उनकी अधीनता स्वीकार करते। 2300 वर्ष पहले पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर भारतवर्ष के अंदर आया, अनेकों देशों को रोंदता हुआ भारत विजय का सपन लेकर के आंखों में वो निकला था, लेकिन हमारे वीर पुरुषों ने संघर्ष किया। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सारे भारतवर्ष के युवा और छात्र संगठित हुए और अंत में उस सिकंदर को भारत विजय का सपना अधूरा लेकर के ही भारतवर्ष से लौटना पड़ा। भारत के अंदर सिकंदर घुस नहीं सका और अपने देश जाते हुए रास्ते में उसकी मृत्यु हो। जो सिकंदर सारी दुनिया को रोनता हुआ आया था, हमारे वीर पुरुषों ने उसको समाप्त करने का काम किया। और लेकिन मित्रों, उस कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लेखक हुए, विचारक हुए, उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारे वीरतापूर्ण इतिहास को हमेशा समाप्त करने का काम। महाभारत काल से लेकर के सिकंदर के बीच का जो स्वर्णिम काल, जो भारत विश्व गुरु कहलाता था, उन 3000 वर्षों का इतिहास हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, कहीं पर लिखा नहीं गया। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो सारी दुनिया का युद्ध था। सारी दुनिया के राजा महाराजा आकर के लड़े थे। 18 अक्षौहिणी सेना जो लड़ी थी, और वो भारत की धरती पर आकर के हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर। मुगल आए सबसे पहले 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आया था। पहली बार इस्लाम का पदार्पण भारत में हुआ था। राजा दाहिर सैन को पराजित किया। कई बार संघर्ष हुए, कई बार आया। अंत में इस देश का दुर्भाग्य कि 1712 के युद्ध को महाराजा दाहिर हार गए। महाराजा दाहिर सैन की दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम ले गया। हजारों महिलाओं को देश से ले गया। वहां जाकर के अफगानिस्तान में मंडी लगाई जाती थी। लेकिन मित्रों, उस युद्ध के तुरंत कुछ वर्ष के बाद मेवाड़ की धरती से एक तलवार की चमक निकली थी। महाराणा बप्पा रावल। बप्पा रावल का इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें किताबों में बताया नहीं जाता। महाराजा बप्पा रावल ने जाकर अरबिस्तान तक इन मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाया, वहां से महिलाओं को लेकर के आए, अपनी खोई हुई इज्जत को बचाया और इन मुसलमानों की 400 साल तक भारतवर्ष के अंदर आने की हिम्मत नहीं। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे वीर हमारे योद्धा, हमारे पूर्वज हुआ करते थे। बाबर अकबर ने इस देश के अंदर राज्य किया, लेकिन हमारे पूर्वज हमेशा इनसे लड़ते रहे, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जी ने हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, उस समय वो दिल्ली के शासक हुआ करते थे। उसकी सेना के सामने जाने से अकबर घबराता था। दुर्भाग्यवश एक तीर हेमू की आंख में लगा। सेना ने समझा कि हमारा महाराजा मर गया और सेना में भगदड़ मच गई। उस तीर के कारण से भारत का इतिहास बदल गया और मुगल एक बार इस देश के ऊपर फिर से शासक हो गए। तब भी हमारे संघर्ष चलता रहा, अखंड भारत की लड़ाई चलती रही। और मराठों ने एक बार ऐसा संघर्ष किया कि इन मुगलों को और इनकी रियासतों को, जो 1761 का पानीपत का युद्ध था, जब अहमद शाह अब्दाली भारतवर्ष के अंदर आया था, उस समय अधिकांश रियासतें फिर से भारत के राजाओं के हाथ, भारतवर्ष के हिंदू राजाओं के हाथों में। अब सोचने का विषय यह है कि जो पुरखों ने हमारी विरासत को संजो करके रखा, अपनी वीरता के साथ इस देश के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, उनकी इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने का अवसर हमें मिला है। 1947 को जब देश के बंटवारे हुए, देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश के नेताओं से प्रश्न किया गया कि भाई इस देश को विभाजित करने की आवश्यकता क्यों है? तो नेताओं ने कहा था हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ मिलकर के नहीं रह सकते। तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1947 की जो स्थिति थी, आज फिर से इस देश में पैदा नहीं हो गई है क्या? अभी हम सब लोगों ने देखा कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थर बरसाए गए, हनुमान जयंती पर हनुमान जी के रथ के ऊपर हमले किए गए।
आज इस देश के अंदर जगह जगह पर आतंकवादी घटनाएं होती है, गला काटने की घटनाएं हो रही हैं। अनेकों लोग जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं उनके लिए उनका गला काट दिया गया। क्या आज देश के अंदर फिर से एक बार विभाजन के कागार पर नहीं पहुंच गया है क्या? तो ये हमें सोचना और विचार करना पड़ेगा। आज इस देश के अंदर ऐसी स्थिति है, क्या हम रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते? ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, सोचने पर हमें मजबूर कर देगा। हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि आज हमारी स्थिति क्या है। हम बहुत से लोग सोचते होंगे भाई आज तो मजबूत सरकार है, हमें हिंदुओं को इस देश में क्या खतरा। मित्रों, ये हमारा एक बहुत बड़ा वहम है। कश्मीर घाटी जो हिंदुओं से भरी पड़ी हुई थी, केवल 1990 के बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से घर छोड़ करके अपना भागना पड़ा। ऐसा दुनिया में किसी देश के अंदर आप लोगों ने देखा है कि वहां से बहुसंख्यक समाज को अपने ही घरों को, अपने ही शहर को, अपने ही प्रदेश में से छोड़ करके भागना पड़ा? वो तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे मेवात में कई गांव ऐसे हैं जो हिंदुओं से विहीन हो गए, अपने धन संपत्ति को, मकानों को सस्ते सस्ते रेटों में बेच करके वो लोग आज बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज बंगाल खाली हो रहा है, आसाम में आतंकवादी घुसे पड़े, केरल में आतंकवादियों की सरकारें चल रही हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं, तो ये हम सब लोगों का वहम है। ईरान से भागे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भागे पाकिस्तान, पाकिस्तान से भागे हिंदुस्तान, कश्मीर से भागे यहाँ। अब यहाँ से अगर हमें भागना पड़ा तो हमारे लिए कौन सी जगह, कोई बता सकते हो? कौन से देश में हम लोग जाएंगे? तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमारे वीर हिंदू विजेता हिंदू हमारे पुरखे थे, आज उसी शौर्य और पराक्रम को हम लोगों ने संगठित करके इस देश को फिर से अखंड बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। तभी हम लोग यहाँ बच पाएंगे, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। सारी दुनिया में संघर्ष किया और आज केवल एक छोटा सा भारतवर्ष बचा है, इसे भी तोड़ने की कोशिश की जाइए। एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से पहले हिंदुओं का पलायन शुरू करते हैं। हिंदू जहां पर भी कम होना शुरू हो जाता है, समझ लो वो हिस्सा इस देश के कटने के कागार पर होगा। पहले अरबिस्तान में हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदू कम रहे, अरबिस्तान हिंदुस्तान से कट गया। अफगानिस्तान हिंदुओं को विहीन किया गया, अफगानिस्तान भारत से कट गया। फिर पाकिस्तान इसी कारण से कटा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इसी कारण से बांग्लादेश हमसे कट गया। और वही स्थिति आज कश्मीर, आसाम, बंगाल और केरल को इस देश से अलग करने की चल रही है। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। हम लोग एक सबसे बड़े शिकार है जातिवाद के, सबसे 2 नंबर पर हम लोग शिकार है पार्टीवाद के, राजनीति के हम लोग शिकार हैं। और ये दोनों ही पार्टीवाद और जातिवाद हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रही है। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जिन नेताओं के पीछे हम भाग रहे हैं वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, उन्हें देश धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों को आप वोट देते हो उनसे आपने कभी प्रश्न नहीं किया होगा कि भाई गौ की हत्या आज क्यों हो रही है, आज हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं। हमें यह प्रश्न इन सरकार में सत्ताधारी नेताओं से करना पड़ेगा। हमें राजनीति से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्लें इस देश के अंदर चैन से रह पाएंगी। वरना हमारे लिए पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से भागना पड़ा तो हिंद महासागर में डूबने के अलावा एक भी स्थान हमारे पास नहीं है। तो मैं केवल यही निवेदन हम लोग करने के लिए आए, जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठ करके देश और धर्म के लिए संकल्प लेकर के हम सब लोग काम करें। और जिस दिन हम लोग यह संकल्प लेकर के काम करेंगे, निश्चित रूप से यह भारत फिर से अखंड होगा। जो हिस्सा हमारा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, वो सब एक दिन फिर से हमारे होने वाले हैं। जय भारत, जय हिंद। साहब का बहुत